सिद्धं ओम नमः सिद्धं ओम नमः शिवानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं स्थाने नमस्कृतं ओंकार ध्वनियमयपारावावने अक्षर गर्भित चारों वेद सत्य जाति बागी महिमा जगत प्रकाशित आत्म तत्व ऐश्वर्यं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सुवेदं वंदे श्री गुरुकारणं वंदे श्री गुरुकारणं वंदे श्री गुरुकारणं बोलने के साथ में कई बार बताया ही, कई बार अनुभव में लिया करो, बार बार लिया करो। एक बार बोलते तो भूला मत करो, बस एक बार बोल तो बोलो शुद्धात्म देव की जय। एक आध मिनट तो विस्तृत होने में लग जाता है। मुक्ति कई चर्चा सुन रहे हो, सत्य की बात सुन रहे हो, आत्मा की बात सुन रहे हो, आत्मा की भावना से सुन रहे हो, मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हो, कल्याण की सजोकर भावना तो बैठे हो, पर कोई प्रकार की सल्ले नहीं करनी चाहिए। काय की सल्ले नहीं करनी चाहिए? सही इसलिए इतनी की सल्ले नहीं करनी चाहिए। कौन सी सल्ले नहीं करनी चाहिए? वैसे यहाँ एक घड़ी लगी, वहाँ लगी है, वहाँ लगी है घड़ी, तो सब जगह हाथ पे भी लगी है घड़ी। अगर वहीं के वहीं तुमने ऐसे भी देख लो सल लग गई, हम कहाँ हमारा उपयोग जी, मेरा आवाज नहीं आ रही, इसलिए भगवान उपयोग जी। सत्य की चर्चा बहुत गंभीर है, जिन सत्य बहुत गंभीर है, और इस गंभीरता की चर्चा गंभीर व्यक्तियों के साथ ही होती है, आत्मार्थियों के साथ होती है। अगर आत्मा की चर्चा सुनना है आत्मार्थियों के साथ, स्वर्ण की कदर उस दुकान पे ही होती है। अगर सब्जी वाली अवस्था में नहीं होता, ऐसे यहाँ पे अगर तत्व की चर्चा कर रहे हो, तत्व की चर्चा सुन रहे हो, इतने भाव से सुनो, एकाग्रता से सुनो, तन्मयता से सुनो। क्यों? क्योंकि ये जनरंजन पक्ष है, जनरंजन पक्ष है। एक ही बात बताते, बार बार बता रहे, जनरंजन का विषय है कि जनरंजन का विषय, जनरंजन का विषय संसार का कारण है, और जनरंजन का विषय मोक्ष मार्ग का कारण है। मोक्ष मार्ग के कारण की तैयारी अगर बनती है तो ये मनुष्य पर्याय की भी सफलता है। संसार में जैसे आए वैसे ही करता रहे, वैसे के वैसे चले गए, तो आगे दोबारा मनुष्य पर्याय की मिले इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो इसलिए भगवान आत्मा थोड़ी सी देर के लाने से, 10, 5, 15 मिनट के लाने से, लेकिन सूत्रों का अनुभव, जिन सूत्रों को हम बार बार बता रहे, एक एक करते करते कम से कम 175 सूत्रों पे आ गए। कितने सूत्रों पे? बस आज के लास्ट ही सूत्र है। और ये यहाँ का जन्मस्थानी ग्रंथ का भी समाधि के समय के प्रसंग का आखिरी अध्याय। आज 10वें अध्याय की वाचना है, वाचना था समझना है, और कल 11वां अध्याय होगा, परसों 12वां अध्याय होगा। तिलक महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न ये तो रही हो जाएगा, ये सब है प्रभावना में हो जाएगा सब। लेकिन गुरु महाराज जाते जाते अर्थात समाधि तो उनकी हुई 550 पर टाइम में कर गया, सब हो गया, लेकिन जगत के जीवों को शब्दाते बताते रहे, कहते रहे कि तुम उस तत्व को समझो, जिस तत्व को तुम समझोगे मोक्ष मार्ग की यात्रा तुम्हारी बन जाएगी, 84 के चक्कर से बच जाओगी, पंच परावर्तन की जेल से बच जाओगी। ऐसा कहते रहे, संसार दुख है ऐसा बताते रहे, और मोक्ष मार्ग का उपाय बताते रहे। आत्मा 3 तरह की कही है, लेकिन आत्मा 3 तरह की होती नहीं।
कही है, 3 तरह की आत्मा कही है, लेकिन 3 तरह की आत्मा होती नहीं है। आत्मा तो एक होती, एक है माने एक है। फिर गुरु महाराज ने श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहा आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च, 3 प्रकार की कही गई है, लेकिन 3 प्रकार की होती नहीं है। होती कौन सी है? बोले 1 प्रकार की होती है। अच्छा 1 प्रकार की कैसी होती है? बोले 3 तरह की कैसी गई है? तो आत्मा त्रिविधि प्रोक्तम च, 3 प्रकार की कही गई। कौन कौन सी कह गई? पर अंतर वैराग्यम, वही आत्मा परमात्मा, वही आत्मा अंतरात्मा, वही आत्मा बहिरात्मा है। नीचे गुरु बाबा उदाहरण देते हैं कि परिणाम जम चतिष्ठन्ते, जिस समय जैसे परिणामों में ठहरी है, तस्यास्ति गुण संयुता, बेसी कहने में आती है लेकिन बेसी होती नहीं है। आत्मा तो आत्मा होती है। अब आत्मा की चर्चा सुन रहे हो, यहाँ भी पूछा जाएगा तो कहाँ जाना? सही कहीं आवाज लगाते थे, मोक्ष जाना। आत्मा कैसी है? तो बोलते कि आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा है। अरे वह परमात्मा शुद्धात्मा आत्मा अखंड चेतन सत्ता का अनुभव करने के लिए कुछ तो काम किया करो, कुछ तो पुरुषार्थ करा करो, कुछ तो भावना भाया करो, कुछ तो उसकी साधना करो। ऐसा परम प्रभु साधना गम्य है, अनुभूति गम्य है, जिसकी तत्व की बड़ी गंभीरता का एक विषय बनता है। जिस तत्व की चर्चा का विषय इतना गंभीर बनता है, फिर कैसे उतले भाव से समझ में आ जाए, कैसे उतले भाव से समझ में आ जाए। इसलिए भगवान गुरु महाराज इन सूत्रों के माध्यम से, वो तो अंतिम समय समाधि में बैठे हैं, जैसे समझे तो बिल्कुल अंतिम ही समय चल रहा है, ऐसी समाधि की स्थिति में वो बैठे। समाधि के बहुत रूप बताए छत्रस्तवाणी ग्रंथ में, लेकिन भगवान एक रूप बताया, जय शून्य समाधि उत्पन्नशाली। एक जगह एक बताया, यहाँ भी एक शब्द सामने, स्वयं 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 उत्पन्न साय समाधि, एक समाधि का भाव है। स्वयं ही हमने बताया था कि आदि गई तो आदि कितनी मिली उम्र? बोले जितनी गई वो तो गई, अब कितनी शेष बची उसका पता नहीं, शेष बची उसका पता नहीं, और जो गई वो वापस आना नहीं, और वर्तमान में संभाल है। आदि गई आदि में, आदि गई व्याधि में, और थोड़ी बची तो बा गई उपाधि में। तो समाधि में क्या बचे? बोले कुछ ही नहीं। समाधि की तैयारी का क्या बचा? जैसे यहाँ वर्तमान में देखते हैं, बाल पता खेल में गया, गया माने गया, जवानी आई भोगों में चली गई, गया माने गया, बुढ़ापा आया, आया माने आया, और जब बुढ़ापा आ गया तो अब क्या बचा? बोले बस अब यही बचा कि आयु का अंत आएगा। अरे कई जगह पड़ जाते हैं, पलंगों पे डले रहते हैं, अंतिम समय कोई नवोकाल सुनाने वाला नहीं मिल पाता। संयोग की बात सबरा वैभव तुम्हें दिया और उनको नवोकाल सुना रहे हैं, तुम नौकर या पानी दे रहे हैं, और नौकर को पता नहीं क्या होता है नवोकाल में। उस समय में अंतिमतः ये भावना होता है, भगवान सुनता नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे कि तुमने कितनी सुनी जीवन भर हमारी। 1 मिनट का टाइम नहीं मिला विद्यालय में बैठे, या 1 मिनट का टाइम नहीं मिला तुम्हें आत्मा के शरण में बैठने का, या 1 मिनट का टाइम नहीं मिला आत्मा की आराधना का। जरा सा तुम्हें टाइम मिला, बस उस भाग दौड़ की दुनिया में भागते रहते हैं, अज्ञान दशा में चलते रहते हैं। यात्रा चलती रहती है, और यात्रा चलते चलते सब यात्रा भी ना हो पाई, और चलते चलते यात्रा सब यात्रा में बदल जाती है। बदल गई यात्रा, निकल गई घटना, काम पूरा हो गया। अगर सब यात्रा उठने के पहले की अवस्था देखो तो घटना घटती है। कई जगह देखा, अंतिम समय की यात्रा के क्षण के चल रहे हो, और उस समय एक भावना आता है कि भगवान हमारी सुनता नहीं है, तो भगवान कहाँ सुने तुम्हारी? भगवान की जीवन भर नहीं सुनी, तने कोई कहीं टाइम मिला सुनने का तो हमारी अनसुनी करी। हम कहाँ?
कह के गए हर आत्म भगवान है। नारायण स्वामी गुरु बाबा कहते गए तू स्वयं भगवान है। अनंत जिनेन्द्र परमात्मा एक ही बात कहते गए आद्यम अनादि शुद्धम। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, अखंड है, ऐसा कहते गए। लेकिन जिन जिन ने सुनी उनका मोक्ष का मार्ग बना, मोक्ष दशा को उपलब्ध हो गए। जिनने अनसुनी करी तब जाके तहां भटक रहे और भटकते भटकते उस अंतिम समय के क्षण में पहुंचते हैं जहां श्वास कुछ शेष रह गई। तो एक तो ये आत्म शब्द निकलते हैं भीतर से कि भगवान सुनता नहीं है, तो भगवान कहते हैं यहाँ सुनने वाला कोई है ही नहीं है, क्योंकि ये अन्य जगह का परमात्मा नहीं है। लोगों की कल्पनाओं में जो बैठा रहता है कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, यहाँ कोई भगवान है ही नहीं, और फिर भगवान की क्या जरूरत वो पत्ता हला भी हाले। लेकिन मान्यता है, अंधश्रद्धा चलती चली जा रही है और इतनी भेड़ प्रवाह के चाल में ये दिव्यता चला जा रहा है। किस किस को संभालिए, किस किस को बताइए, किस किस को क्या कहिए। एक बार सबने नियम लिया था, नियम लिया था, मैंने सुना तो होगा, वो नियम ये बताया था मोहर छठ वाला बताया था, सबने सुना भी था और यहाँ नियम भी लिया था। लेकिन यहाँ नियम लिया यहीं का लेकर और भूल गए। क्यों भूल गए? बोले वो परसों सुनी थी, पंचमी में सुनी या चौथ में सुनाई, चौथ में सुनाई, पंचमी निकल ही नहीं पाई बड़े मुश्किल से, और छठवें के दिन भी मोर छठा। क्या कहो भगवान, इसलिए अंधी नगरी चौपट राजा चला आया चला जाएगा। लेकिन भगवान तुमने वाणी सुनी, या वाणी सुनी, तीर्थंकर परमात्मा की देशना सुनी, उनके शरण में बैठ के तुमने सुनी, जिनवाणी की शरण में बैठ के अपने कल्याण की बात सुनी। लेकिन वो मटका में पुराना रखो तो मोरे छठ के दिन चलेगा। किसको कहो, किसको बताओ, किसको समझाओ? बोले जिनको समझाओ तो बोले हमने सुनी थी, लेकिन वो नहीं। अरे भगवान सुनी माने सुनी, एक बार सुनी माने सुनी, अगर अनसुनी करी तो अनंत यात्रा है। ऐसी अवस्था में कि हम बता रहे थे तुमको कि अब जब अंतिम समय की यात्रा चलती है, उस समय कहते हैं कि भगवान उठाता नहीं है, भगवान सुनता नहीं है, तो कहाँ का भगवान उठाने आ रहा है तुम्हें? और उठाई ले गए ऐसे मोही प्राण या ज्ञानियों को, तो रखेगा कहाँ जाकर? बोले जैसी उदम पट्टी तुमने, तो यहाँ नहीं, कोई तो भगवान है। ध्यान से सुनना, बोले जैसी मोह माया राग कर्म कसाय में यहाँ जकड़े हो, और भगवान कहीं धोखे से ले गए, तो वहां जाके शांत ना रहे। क्यों नहीं रहोगे शांत? बोले संस्कार जो है देश चक्र चलता रहता है, और अपने यहाँ भगवान कोई उठाने वाला है नहीं है, ना भगवान कोई उठाने वाला है, ना कोई भगवान सुनने वाला है। सुनो केवल एक ही भगवान, हम हर बार कह रहे हैं और इसलिए कह रहे भगवान शायद जाते जाते कुछ और समझ, थोड़ा सा टाइम बचा है, कुछ और उस टाइम का सदुपयोग कर लो। थोड़ा सा अवसर मिला है, शायद उस अवसर में कुछ अनुवाद आत्मस्वरूप का उपयोग हो जाए। गुरु महाराज की समाधि का ये सूत्र है, अंतिम समय का सूत्र है, बड़ी भावना से जुड़ा हुआ सूत्र है। और गुरु महाराज की तो समाधि हो ही रही है, लेकिन उनकी समाधि के साथ ऐसा भावना आदि गई तो जानना, आदि गई आदि में, आदि में, और आदि गई व्याधि में, भाई भी जान दो, गई सो अब गई। इसलिए अब क्या करना? बोले आदि गई उपाधि में, बाको भी विकल्प छोड़ो, चली गई, अब तनक सी बची सुबह लगा लो समाधि में। बोलो गुरु महाराज की जय। अभी कितना अच्छा सूत्र सुन रहे थे, ज्ञान से ज्ञान की ज्ञान में ही वृद्धि हो,
है, ज्ञान से ज्ञान की साधना हो, ज्ञान से ही ज्ञान का उदय हो, ज्ञान से ही ज्ञान की मार्ग की साधना हो और सब भ्रांतियों का बिल्कुल विलय हो। लेकिन भ्रांति विलय हो तो कम से कम भीतर शांति हो, और ऐसी शांति की भावना में गुरु महाराज समाधि की तैयारी में बैठे और अंतिम समय देखो उनके कौन से सूत्र चल रहा है, कैसे सूत्र चल रहा है, आराधि देखा उरे। भगवान कभी अब योग बनेगा तब पाठ सुनोगे, और हम तो कह रहे हैं हर साल योग बनाता है, हमारी तरफ से कोई कंजूसी करेगा। जहाँ मंदिर में बने, वहाँ मंदिर में बने, जहाँ चित्यालय में बने, वहाँ चित्यालय में बनता ही रहे, कभी न कभी काम तो बनता ही रहे। तो ऐसे भगवान गुरु महाराज के सूत्र उस समय जब योग बनेगा फिर सुनोगे, लेकिन अभी योग बनाए उस योग का सही उपयोग कर लो, सही उपयोग कर लो भगवान, सही उपयोग कर लो। ना समझो मित्र अभी कितना अंधेरा, जब ही जाग जाओ तभी सवेरा। गई सो गई, मत गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है नया पग बढ़ाओ, नया पग बढ़ाओ। तुम गुरु बाबा के सूत्र सुन रहे हो, आराध्य धैर्य समाधि, समाज के इसका उपयोग करो, बहुत समाज के उपयोग करो। आराध्य देखो रे आमिनो आई देखो, 64 मुखा आयरन पति मागदी भाषा, एरापति आयरन पति आयो रे, दुंदुई शब्द बार। ऐसी उनकी गुरु बाबा की स्थिति है, उनकी साधना है। सही क्षेत्र पे बैठे उनकी समाधि की स्थिति चल रही है, अंतर अंतर तक ये सूत्र चल रहा है। और ऐसे सूत्र चलते चलते भाषा दुंदुई शब्द है, और अंदर में क्या चल रहा है, उत्पन्न दिव्यध्वनि अनंत प्रवेशी। कितना वैभव चल रहा है, अनंत प्रवेशी। कितना चल रहा है, अनंत प्रवेशी। उनकी दृष्टि में तो उपयोग में एकमात्र, दृष्टि में उपयोग में एकमात्र क्या झलक रहा है, मात्र निज शुद्धात्म मार्ग। अब उनकी जब इतनी तैयारी है तो तुम्हारे सामने क्या झलक रहा है, क्या झलक रहा है कि हमारा दृष्टि का विषय क्या रहे। अच्छा, हमारी दृष्टि का विषय क्या रहे, दृष्टि माने उपयोग, उपयोग का विषय क्या रहे। अभी 2-3 महीना से परीक्षा लेके भाई भी आ गए, अरे सप्लीमेंट्री लाके तैयारी कर लेते। अच्छा अच्छा, अपनी दृष्टि में क्या झलकना चाहिए, शुद्धात्मा। ये बैठे जा कोठा में इसलिए बोल रहे, तुम सब तो बिल्कुल ऐसे मौन से हो गए कि बिल्कुल ही समाधि में बैठ गए। अरे ये कई बात है, घुमा फिर आके आ गए तो भाई क्या झलकना चाहिए, शुद्धात्मा। अब इनके कैसे बोल रहे, अरे निःशुद्धात्म देख, दुनिया की पर्याय पे अगर दृष्टि जाती है उसका नाम पाखंडी, और अपने स्वभाव पे दृष्टि जाती है उसका नाम है अखंडी। स्वभाव पे दृष्टि है सो अखंडी, और पर पर्याय पे दृष्टि है सो पाखंडी, जाका नाम पाखंड मूर्ता। और यहाँ एकमात्र चैतन्य स्वरूप की साधना है, चैतन्य स्वरूप की आराधना है। सुना था, नियम लिया था, नहीं मान पाए, नहीं समझ पाए, आज एक पक्को कर दो कि आपका मच्छर एक माता जी नाम रखा, बाकी तवे भी डर रहे, पक्का तो करो। तो बोले तुम आओ काम, तुमरो कछु ही नहीं है। अरे भगवान देखो हिम्मत नहीं आती, जाको नाम देखो नाम मुर्दा, इसलिए भगवान पक्का तो करो। बोले मोह छट नहीं, कर्मों को छाटने की तैयारी करेंगे, गाएगी कर्मों को छाटने की तैयारी करेंगे तो तुम्हारा सब संसार के चक्कर से बचने का क्रम बनेगा। और नहीं तो भगवान चला आया है, चला जा रहा है, और आगे भी चलता ही चला जाएगा। तैयारी रखियो, हिम्मत जुटाते रहियो, और मोक्ष मार्ग की साधना करो। बोलो गुरु महाराज की जय। समय तो पूरा हुआ, पर आज के जो आखिरी अपने सूत्र हैं, इन सूत्रों का थोड़ा सा जरूर और अनुभव कर लो, ताकि बस कल से सूत्र यहाँ
आप नहीं बन पाएंगे। 175 सूत्र बताए हमने। अभी का ये सूत्र चल रहा है 161 सम्यक प्राप्ति की भावना। अच्छा कौन कौन निभाने चाहिए, कौन नहीं निभाने चाहिए? सब निभाने चाहिए। अच्छा कौन कौन नहीं निभाने चाहिए? वे हाथ उठाओ। अच्छा कौन कौन निभाने चाहिए? वे हाथ उठाओ। देखो जे को नाम तो स्वास्थ्य बोले सम्यक की भावना भाने के लाने सबके हाथ उठने को तैयार है, लेकिन भगवान ने प्राप्ति की भावना पक्की करो। स्वाध्याय परम तप है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन स्वाध्याय मोक्ष मार्ग का कारण है। स्वाध्याय मोक्ष मार्ग का कारण है। जिन धर्म ही संसार के समस्त दुखों को हरण करता है। पक्का है कि नहीं? क्यों दो? हाँ जी क्या दो? हाउ क्या दो? चार बातें यस कहो, हाँ कहो, आओ कहो, जी कहो, कछु तो कह दो। हाँ इसीलिए भगवान सब पापों में मिथ्या सबसे बड़ा पाप है। सुनो ऐसे आओ करो, सही कह रहे पक्का सुन कर करो, नहीं तो वो कहते हैं जब सेवा खड़ी के जंगल में रहो रात के 9 के बाद बोलते हैं उगा उगा उगा, तो ये तो मत करियो, यहाँ पक्का करो एक निसोदातम दे नहीं बाबा। इसलिए जब ये भाव बोलती है सियार, तो तुम नहीं हो सियार, तुम तो होशियार हो, होशियार हो, मोक्ष मार्ग को सब तैयार हो। इसलिए जोर से कहना हाँ माने हाँ, तो हाँ माने सच्चा। तो देखो क्या है, बड़ा पाप है ये तो मिथ्या। हाय हाय यथार्थ जिन धर्म को तो स्वीकार ही नहीं करता, हाय हाय बड़ी दुर्दशा है। और आगे शास्त्रों का विशेष स्वाध्याय सम्यक का कारण है, जिस किसी भी उपाय से जिन मत में सदा दृढ़ रहना। कितना ही कछु हो भगवान, इस जिन मत में दृढ़ रहना यही सम्यक का पुरुषार्थ है। सम्यक अविनाशी पद रिद्धि सिद्धि स्वयं में परिपूर्ण है। सम्यक की महिमा शाश्वत मोक्ष है। आत्मार्थी ज्ञानार्थी मोक्षार्थी संयमार्थी ही मोक्षार्थी ही है, बाकी सब विडंबना मात्र है। तो तैयारी करियो, अपना हाउ कह रहे ना, यस कह रहे ना, जी कह रहे, कह दो कछु तो। इसलिए पक्का करो एक निसोदातम दे, ऐसा काम करना पाएंगे। निकट भव्य जीवों को ही चिन्वाणी और अनंत प्रभु का बहुमान आता है। चेतन अनंत प्रभु का, चेतन अनंत प्रभु का इनका बहुमान आता है। अज्ञानी नरक के दुख पाता है, ज्ञानी शाश्वत सुख पाता है। इतनी सरल बात है। आगे देखो, इस काल में मिथ्या की प्रवृत्ति बहुत तेज है। ऐसे समय में सम्यक बहुत दुर्लभ है। आगे मोही को यथार्थ उपदेश नहीं रुचता, आत्मा की बात सुनना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। संसार में मिथ्या की प्रचंडता तीव्र है, स्वविवेकी होना बहुत दुर्लभ है। स्वविवेकी होना बहुत दुर्लभ है, भगवान बहुत दुर्लभ है। संसार में जो मिथ्या का चक्र अंतिम सूत्र 175 में कितना सरल सूत्र है। जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर मां बनो, ये छत्रस्वाणी ग्रंथ का सूत्र है। और आखिरी में जय तारण तरण, इसे अच्छे से समझ के जाना। जय तारण तरण माने जय तारण तरण, जय तारण तरण माने जय तारण तरण। जय को जानो, जय को पहचानो, जय में ठहर जाओ। एक मोक्ष है, ये लास्ट शब्द लिखा है, ये मोक्ष है। बस ठहर जाओ अपने तारण तरण स्वभाव में, ठहरो अपनी उस अखंड सत्ता की आराधना में, ठहरो उस परम पावन प्रभुता को जानो, पहचानो। और मोक्ष की मार्ग की एक नीति है, एक मोक्ष मार्ग की विधि है, और एक संसार से हटने का कारण है। वो बता रहे सदगुरु तारण